सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनि आज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनि आज की जय। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की। मेरे अपक्षमण श्री 108 संभव सागर जी मुनि राज की समस्त मुनि संघ की। आज आप लोगों को कितने अर्घ चढ़ाना है? 512। उसमें से 1/3 अर्घ आप लोगों ने चढ़ा लिए हैं और अब 2/3 अर्घ आपको चढ़ाना है, 340 के करीब। पर जैसे जैसे आपका विधान में अर्घ बढ़ते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है? अर्घ आपके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही प्रकृति आपके लिए बिल्कुल मेहरबान होती जा रही है। नहीं तो 12 बजते तो आप लोगों के यदि जैसे तपा में गर्मी बढ़ रही थी, 20-25 तारीख से 27-28 तक गर्मी थी, अगर वैसी गर्मी होती तो 12 बजते ही आप लोगों के क्या बज जाते? 12 बज जाते। भैया जी बता रहे हैं ना, तो अभी तक घड़ी में 12 बजा है ना लोगों के 12 बजे हैं। तो इस प्रकार भक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव है। कहते भी हैं एक अकेली ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे लिए पापों को नष्ट करने में समर्थ है, हमें पुण्य से पूरने में समर्थ है और मोक्ष भी एक अकेली भक्ति ही दिलाने में समर्थ है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। और आज तो एक नहीं, दो नहीं, पंच परमेष्ठी विधान है। कहा भी है, रत्नगढ़ सावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी कहते हैं, पंच गुरु चरण शरण। आपके लिए और कोई शरण नहीं है। कौन है? 5 महागुरु ही शरण है। सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान है। ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की आप आराधना कर रहे हैं। अनंत परमेष्ठी साक्षात समूह शरण में विराजमान हैं। भले पंचम काल में हमारे इस भरत क्षेत्र में नहीं हैं, पर विदेश क्षेत्रों में अभी भी अनंत परमेष्ठी साक्षात समोसन में विराजमान हैं। और उस समोसन का ही ऐसा प्रभाव, जैसे आपने समोसन रचा ना, कि अनुकूल हवाएं चलने लगती हैं और आचार्य परमेष्ठी, उन आचार्य परमेष्ठी के लिए लाने के लिए ही पूरा भोपाल बेताब हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा भोपाल बेताब हो रहा है। कमेटी बता रही, महाराज जी जितनी भी व्यवस्था करो, नहीं मतलब रोज जितनी बस करते हैं, पहले दिन जितनी बस की वो पूरी फुल हो गई, फिर दूसरे दिन और बसों की डिमांड आ गई। आज तक वह बसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कितनी भी बस खड़ी कर दो। कौन सी तारीख है आपकी रवानगी की? रामटेक नागपुर को आपको 6 तारीख को जाना है, हैं? कल ही 6 तारीख है, शाम को आपकी रवानगी है। अरे मैं कहता हूँ आपने 1 नहीं 2 अंक, 3 अंकों में भी आप बस खड़ी कर दो तो आपकी बस भर जाएंगी। इतने गुरुदेव को लाने के लिए भक्त बेताब हैं।
कि आचार्य महाराज के चरण यहाँ पढ़ना चाहिए। देखो मैं बता दूं, मानसून कब आता है? 15 जून तो निकल गया, अब यूं समझ लो। केरल में मानसून भटक गया, वो आना था वहाँ 30 मई को। अभी 5 तारीख तक आज या कल आ जाए तो बहुत है। मानसून आता है जब भी कम दबाव का क्षेत्र बनता है, मतलब यहाँ पानी गिरना था कल परसों, तो पहले ही ऐसा कम दबाव का क्षेत्र बन गया, ऐसी उमस तैयार हो गई कि अपने आप जो बादल ऊपर मंडरा रहे थे उन्हें क्या करना पड़ा? बरसना पड़ा। वैसे ही आप भक्ति का इतना माहौल बना दीजिए, इतना कम दबाव का क्षेत्र बना दीजिए कि आचार्य समर सागर जी महाराज को नागपुर से चल के सीधे कहाँ आना पड़े, पर आपको भक्ति का इतना वो बनाना पड़ेगा कि अपने आप मानसून चला आएगा और आप कहेंगे मानसून कमिंग सून। तो उसी प्रकार आचार्य महाराज भी सीधे इतनी भक्ति हो कि सीधे जैसे ही नागपुर से बिहार हो तो उनके कदम स्वयं कहाँ की ओर चल पड़े? भोपाल राजधानी की ओर चल पड़े। वह भी किस लिए? सिर्फ एक ही नारा, विद्योदय तीर्थ हमारा। क्योंकि हमें उस विद्योदय तीर्थ को पूर्णता की ओर ले जाना है, बस एक ही हमारा उद्देश्य हो। तो इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की आराधना में आज आप लोग पूर्णतः लीन हैं। जैसे ही आपकी यह भक्ति पूरी होगी तो हो सकता है कम दबाव का क्षेत्र और ज़्यादा अधिक बन जाए, तो आपकी भक्ति में एक इतनी शक्ति है कि वह कुछ भी करा सकता है। और भक्त वह होता है जो भगवान को भी क्या कर देता है? सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मैंने कई संस्मरण ऐसे सुनाए हैं, आज भी सुना सकता हूँ। गुरुदेव की कृपा इतनी है, मतलब मेरे कोई संस्मरण नहीं है, सब संस्मरण कितने हैं? गुरुदेव के ही हैं। कि कैसे कैसे उनके भक्त उनके लिए एकदम दीवाने रहते थे। कुंडलपुर से पथरिया की ओर विहार हो रहा था। ऐसी पथरिया जाने के पूर्व एक ऐसे ही झोपड़ी नुमा स्थान था, वहाँ थोड़े देर के लिए विश्राम लिया। कोई पाटा था नहीं, जैसे जो चीप आपके नीचे बिछे हैं ऐसे ही चीप नुमा एक पत्थर था। उस पत्थर पर गुरुदेव विराजमान हो गए, दुकान की ओटले के बाहर ही। अब गुरुदेव विराजमान हो गए, 5-10 मिनट रुके, विश्राम किया, आगे बढ़ने को थे और आगे बढ़ ही गए। उस दुकानदार से एक व्यक्ति बोलता, जो पत्थर हमें चाहिए। क्या चाहिए? पत्थर हमें चाहिए। आप कितना लोगे? उसने कितने ही कीमत लगा दी। पहले 4 अंकों में, 5 अंकों में, और अंक बढ़ते जा रहे। अंक आप समझ रहे हैं, डिजिट, अंग्रेजी में उसको डिजिट कहते हैं। 4 अंक, 4 डिजिट से 4 डिजिट से 5 डिजिट तक बात चली गई। 5 से 6 डिजिट की ओर जाने को थी। वह कहता है आप 7 डिजिट तक भी सामान्य झोपड़ी वाला व्यक्ति है, नहीं समझे? उसके पास कोई डिजिट नहीं होंगे, पर वह सामान्य एक झोपड़ी वाला कहता है आप कितने ही डिजिट लगा दो, ये पत्थर तो अब हमारा हो गया, हम किसी को देने से रहे।
साक्षात भगवान हमारे आंगन में आए और इस चीज पर इतनी देर विराजमान रहे, उसकी कीमत किसी मूल्य से नहीं आकी जा सकती, वह तो अनमोल हो गया। तो इस प्रकार ऐसे गुरुदेव और उनके एक एक क्षण अनमोल थे लोगों के जीवन में। लोगों ने उनको बहुत अच्छे से जिया और आज भी उनके जेहन में, यहाँ रहने वाले सभी, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के जेहन में कुछ पल ऐसे हैं कि बिल्कुल अनमोल हैं, वह उसको अपने साथ हमेशा रखना चाहता है। तो उन्हीं पलों को पुनः स्मरण करते हुए जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।